और देशहित में बात करते हैं भारत की एक और बड़ी कामयाबी की। G20 बैठक के दौरान भारत की सबसे बड़ी जीत थी चीन के खिलाफ रणनीतिक रास्ता तैयार करना और भारत ने उसमें कामयाबी हासिल कर ली। एक ऐसे आर्थिक कॉरिडोर पर G20 देशों के बीच सहमति बन गई है जो भारत के 500 साल पुराने व्यापारिक रूट को फिर से शुरू कर देगा। भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। पूरी दुनिया में अभी G20 के जिस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है भारत से खाड़ी देश और यूरोप तक जाने वाली रेल और पोर्ट लिंक, जिसे नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच एक ऐसा समुद्री और रेल मार्ग तैयार होगा जो भारत से खाड़ी देश और यूरोप की दूरी को कम कर देगा। मैप के जरिए समझिए कैसे भारत खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों से जुड़ेगा। भारत से सऊदी अरब तक जल मार्ग होगा और सऊदी अरब से खाड़ी देश के बीच रेलवे ट्रैक होगा और खाड़ी देश से यूरोप तक जल मार्ग होगा और वहां से यूरोप के दूसरे हिस्सों तक रेल लिंक होगा। इस आर्थिक गलियारे को बनाने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो इससे सामान के ट्रांसपोर्टेशन में समय भी बचेगा और कीमत भी घटेगी। एक अनुमान के मुताबिक कॉरिडोर बनाने में भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका के सहयोग से बनने वाला ये कॉरिडोर चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव रूट का जवाब है। Recognize this as one of the major outcomes of the G20. It is one of the biggest such plurilateral agreement you could think of, connecting several countries, basically connecting our like-minded partner countries and in different geographic zones. सदियों पहले से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करता आ रहा है। तब सबसे ज्यादा मसाला दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। 15वीं शताब्दी के दौरान मसालों के निर्यात के लिए समुद्र में जो व्यापारिक रास्ता तय किया गया था उसे स्पाइस रूट कहा जाता था। उस वक्त उसकी लंबाई करीब 15,000 किलोमीटर थी। इसकी शुरुआत जापान के पश्चिमी तट से होती थी, जो इंडोनेशिया के द्वीपों से होते हुए भारत के तटीय इलाकों से गुजरते थे और वहां से भूमध्य सागर के पार यूरोप तक जाते थे। ये स्पाइस रूट प्राचीन काल में महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हुआ करता था, लेकिन तब इस रूट पर यात्रा करना कठिन था। अब करीब 5 शताब्दी बीतने के बाद दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक नया स्पाइस रूट तैयार किया है। भारत उस समुद्री व्यापारिक मार्ग का मुख्य साझेदार है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भविष्य में दुनिया के 2/3 हिस्से में व्यापार का सबसे बड़ा रूट बनकर उभरेगा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।